मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम इसके पहले एक हिस्सा देख चुके हैं। जीसस इज ग्रेटर देन मलिकिसेदेक, जीसस इज ग्रेटर देन अब्राहम, जीसस इज ग्रेटर देन आइजक, जेकब, मोजेस, डेविड, सोलोमन, ऑल प्रोफिट्स, किंग्स। और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है हम वापस से आज देख रहे हैं। विस्तार से हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये हमारे अध्ययन में फिर से आ रहा है। हम इसको संक्षेप में देखेंगे और जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार, लूका और मरकुस में भी पाया जाता है। और मैं आपके लिए मत्ती में से पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसकी 41 आयत से। मेरे साथ अपनी बाइबलें खोल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पद 41 से। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं? भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों का ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। इसके पहले हमने देखा था सदूकी आए थे, अब फरीसी आ गए हैं। इसके पहले हमने ये भी देखा था महायाजक आ गए, पुण्य आ गए। सब अपने अपने तरीके से प्रभु को जो है पूछ रहे, प्रभु को फंसाने के लिए, जो है ट्रैप करने के लिए ये सारी चीजें हो रही थी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु को गिराने के लिए ये चीजें हो रही थी। लेकिन प्रभु इन सब से पार आए और प्रभु फिर एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि दाऊद मसीह को प्रभु क्यों कहता है? यदि मसीह उसका पुत्र है, उसकी वंशावली में से, तो उसका पुत्र कैसे हो सकता है यदि वो उसे प्रभु कहता है? तो वो उसका कोई जवाब न दे सके। आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह दाऊद के भी प्रभु हैं। संसारिक रीति से वे अब्राहम के वंशज, वे दाऊद के वंशज, वे आदम के वंशज हैं। तो यीशु मसीह में दो कैरेक्टर थे। एक वे मनुष्य के पुत्र थे, जिनके वंशज, जिनके माता पिता यूसुफ और मरियम, और उनके वंशज दाऊद, इब्राहिम, आदम थे। और आत्मिक रीति से वे आदम के भी पिता थे, वे इब्राहिम के भी पिता थे, वे दाऊद के भी पिता थे। इसलिए दाऊद से के लिए वो कहते हैं। और ये बात आज हमें समझ में आ रही, लेकिन उस समय उन लोगों के लिए कठिन बातें थी। फिर से हम थोड़ा सा संक्षेप में अध्ययन करेंगे। और हम देख चुके हैं कि हमारा प्रभु दाऊद से कैसे महान है। दाऊद तो एक कमजोर व्यक्ति था, पाप से घिरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर रीति से संपूर्ण थे। वो कैसे थे, क्या थे? आए मेरे साथ। जैसा हमने देखा कि हमारा प्रभु जो है दाऊद के विषय में जो है वो शारीरिक और संसारिक रीति से दाऊद की संतान तो था, लेकिन आत्मिक रीति से वो दाऊद का भी क्या था? प्रभु था। और कैसे जो है दाऊद की संतान होने के लिए दाऊद का परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दाऊद की संतान है, लेकिन प्रभु की आत्मा में आकर के दाऊद उसे प्रभु कहता है, आत्मा में आकर के। ये बात तो प्रकट थी कि आत्मा में आकर के जब दाऊद ये कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तो वो प्रभु कैसे क्यों कहता है? आत्मा में उसको मालूम है कि मेरा भी उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरा भी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और जो दो जीनियोलॉजी
या वंशावली हमको प्रभु की मिलती है। मती में अब्राहम से दाऊद, दाऊद से बेबीलोन तक, और फिर मसीह, ये लीगल लाइनेज। और लूका रचित सुसमाचार में वो उल्टी शुरू होती है, मसीह से दाऊद, दाऊद से अब्राहम, अब्राहम से आदम। ये बायोलॉजिकल लाइनेज जो है, और ये प्रभु यीशु मसीह और दाऊद में जो है समानता जो है हमको देखने को मिलती है। और हम इसको पहले भी देख चुके हैं, जो प्रॉमिस दाऊद से करे गए थे, जो प्रतिज्ञाएं दाऊद से करी गई थी, वो मसीह यीशु में पूरी होती है। सो दोस्तों, शारीरिक रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अधीन करते हैं, और जैसा हमने देखा भी था कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते गए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपने माता पिता के भी अधीन किया। ये हमें प्रभु से सीखना है। प्रभु होते हुए भी वे अपने आप को नम्र और दीन और अधीन करना जानते हैं, तो हम भी अपने प्रभु के समान कोशिश करें, जो है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़े, अपने आप को अधीन करना सीखे। लेकिन कहाँ आदम जैसी गलती नहीं, जिसने आदम ने अपने आप को जो है शैतान के अधीन कर दिया आज्ञा मान के। हवा ने अपने आप को शैतान के अधीन कर दिया उसकी आज्ञा मान के। सो किसके अधीन करना है? ये जो एक विवेक से बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय। प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता मदद करें। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे आदर्श भी हैं। और प्रभु, जब आप पृथ्वी पर थे, आपने अपने आप को परमेश्वर और मनुष्यों के अधीन, अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के अधीन करना सीख लिया। और प्रभु, वही जीवन आप हमें भी दें। कई बार हम जो है इजरायलियों के समान टेढ़ी गर्दन के लोग, प्रभु, अपनी गर्दन को झुकाना ही नहीं जानते। सहायता करें कि न सिर्फ हमारी गर्दन झुके, पर हमारे घुटने भी झुके, हमारे हाथ आपके सामने, हमारा मन आपके सामने झुकता है। पिताजी, धन्यवाद फिर से इस बात को सिखाने के लिए कि आप संसारिक रीति से तो दाऊद के वंशज, अब्राहम के वंशज, आदम के वंशज, लेकिन आत्मिक रीति से इन सब के प्रभु और उद्धारक रहे, और इनकी आत्मिक आंखें खुली, इन्होंने पहचान लिया। सो प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोलें, हम आपकी आत्मिक बातों को समझ सकें, हमारी आत्मिक कानों को खोलें, आपकी वाणी को सुन सकें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.